कैसे अमूल वाली लड़की ने बहुत सारे कंपनीज को खत्म कर दिया, क्यों KFC के मालिक ने KFC पर ही केस कर दिया, और पार्ले जी का ये सच आपको शायद ही यकीन होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको एक गुड न्यूज मिलेगा आज। नंबर 1, पार्ले जी। पार्ले जी इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे फेमस बिस्किट है। पार्ले जी में जी का मतलब ग्लूकोज होता है, लेकिन पहले पार्ले जी को पार्ले ग्लूको के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में सिर्फ पार्ले जी कर दिया गया। हर सेकंड ऑन एन एवरेज 4005 लोग पार्ले जी बिस्किट खरीदते हैं। और एक सबसे अमेजिंग बात ये है कि एक साल में जितने पार्ले जी बिस्किट्स बनते हैं, उन सबको अगर आप अर्थ के चारों तरफ रखना स्टार्ट कर दोगे तो वो 190 बार अर्थ को कवर कर सकते हैं। पार्ले जी के साथ साथ आप पार्ले जी वाली लड़की को तो जानते ही होंगे, लेकिन ये कौन है और अब कहाँ है? 1990s में इस बात पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी कि पार्ले जी के पैकेट पर ये लड़की कौन है। इसकी रियल आइडेंटिटी रिवील करने के पीछे बहुत सारे दिमाग लगे हुए थे, और नीरू देशपांडे, सुधा मूर्ति और गुंजन गुंदानिया, ये 3 नाम सबसे ज्यादा पार्ले जी गर्ल से जोड़े गए। बहुत से रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया गया कि पार्ले जी बिस्किट पर जो लड़की है वो सुधा मूर्ति की बचपन की फोटो है। उसके बाद सेम चीजें नीरू देशपांडे पर भी छपने लगे, जो कि सबसे ज्यादा चर्चे में बनी रही। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब पार्ले जी प्रोडक्ट बनाने वाले मैनेजर खुद आकर कहते हैं कि पार्ले जी रियल लाइफ इंडिविजुअल नहीं है, इसे तो 1960s में बनाया गया था। नंबर 2, अमूल गर्ल। क्या आप जानते हो अमूल गर्ल को अपना कॉम्पिटिटर खत्म करने के लिए बनाया गया था। अमूल गर्ल के स्क्रिप्ट को 60s में लिखा गया था, जिसको जितनी अटेंशन मिली उतना ही कम है। अमूल के जन्म के टाइम पर उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर पोल्सन बटर था, जिसके पैकेट पर एक लड़की थी ग्रीन फ्रॉक में जो बटर लगा रही थी। लेकिन कुछ ही टाइम में अमूल बटर का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाता है और पोल्सन बटर को साइड में कर देता है, और अमूल को अपने ब्रांड को छोटे बच्चों में और मदर्स में ज्यादा फेमस करना था। इसीलिए सिल्वेस्टर डेक्केन नाम के एक डिजाइनर से मिलकर 1996 में अमूल के बटर की कैंपेन के लिए अमूल गर्ल को डिजाइन करवाया था, और तभी से ये बहुत वायरल हो चुका है। नंबर 3, KFC यानी कि केंटकी फ्राइड चिकन। इसका नाम तो आप सबने सुना ही होगा, ये इतना ज्यादा फेमस जो है। लेकिन क्या आपको पता है कि KFC ने इसके मालिक पर केस कर दिया था, और KFC वाले ये चाचा व्हाइट कोट ही क्यों पहनते हैं? इस इंडस्ट्री की शुरुआत कर्नल हार्ले सैंडर्स ने की थी। उन्हें बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन KFC की पहली ब्रांच 1952 में यूटा में स्टार्ट हुई थी, और देखते ही देखते KFC इतना ज्यादा पॉपुलर होने लगा कि उसके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुलने लगे। इसीलिए अब उसे हैंडल करने के लिए सैंडर्स के हाथ में नहीं था, और इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी को कुछ इन्वेस्टर्स को बेच दिया, जिन्होंने पैसे बचाने के लिए इंग्रेडिएंट्स में कमी कर दी, जिसका पता सैंडर्स को चल गया था। तो उन्होंने अपनी बीवी के नाम पर एक और रेस्टोरेंट ओपन किया, जो कि इन्वेस्टर्स को पता चल गई, और उन्होंने सैंडर्स पर केस कर दिया। लेकिन सैंडर्स ने भी उनके नाम से ब्रांडिंग करने के लिए कंपनी पर केस कर दिया, जिसके सेटलमेंट में सैंडर्स को $1 मिलियन मिले। और सबसे दुख की बात तो ये है, इन सब के बावजूद हमें आज तक पता नहीं कि ओरिजिनल KFC का टेस्ट कैसा था। खैर ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चीप प्रोडक्ट्स का प्राइस बाहर कंट्रीज में कितना ज्यादा है? तो एंड स्क्रीन में वीडियो है, जल्दी से जाके देख लो।